विषय को खरीद लेंगे। अभी जो आपका कोरोना काल में विद्यालय वहाँ से आप लोगों का क्लास ओपन हुआ तो बैक का जो सिलेबस पूर्ण नहीं हुआ तो वो फिर से रिवाइज किया जाएगा। 3 महीने कोर्स होगा आप लोग का बैक क्लास का। उसके बाद जो अगले क्लास में आप लोग प्रमोशन हो रहा है, फिर अगले क्लास का पढ़ाई स्टार्ट होगा। लेकिन नए सत्र में 3 महीना जो आप लोग का बैक क्लास का जो है सब्जेक्ट है उसी की पढ़ाई होगी। राउत कन्या विद्यालय सापुर भवन हुआ 8 तारीख से चल रही है, अच्छी चल रही है। आप जो घर पे थे लॉकडाउन में, कोरोना काल जो आया था, महामारी थी, घर पे पढ़ाई करते थे कि नहीं? नहीं करते थे। यहाँ जो टीचर वगैरह पढ़ाते हैं वो कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा नाम तफजील अहमद जहीरी है और मैं क्लास 7 में पढ़ रहा हूँ और मेरे स्कूल का नाम उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुर भवानी पूर्वी बालक है। अच्छी होती है, यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। आपके टीचर का क्या नाम है? हमारे टीचर तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रधानाध्यापक का क्या नाम है? प्रधानाध्यापक का सिंह से। और आपको जो पढ़ाते हैं यहाँ क्लास में आके उनका क्या नाम है? अजय सर। लॉकडाउन में स्कूल बंद था तो अच्छा नहीं लगता था घर पे। अब जो स्कूल खुला है तो बहुत अच्छा लगता है, मन भी लगता है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक, बहुत अच्छा। मेरा नाम सानिया साहब है। मैं राव मध्य विद्यालय शाहपुर भवन पूर्वी बालक स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 8 फरवरी से स्कूल आती हूँ। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी हो रही है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं। मेरा नाम मुफर जावेद है। मेरा शाहपुर भवन पूर्वी बालक स्कूल में पढ़ते हैं और 8 फरवरी से आती हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ, कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ के टीचर मतलब मारते उठते भी हैं? नहीं मारते हैं। शाहपुर भवन पूर्वी बालक स्कूल में पढ़ते हैं। कब से? 8 फरवरी। कैसा लग रहा है स्कूल में अभी जो स्कूल खुला है तो? बहुत अच्छा लगता है। मतलब घर पे आप लोग पढ़ाई करते थे कि नहीं? करते थे लेकिन स्कूल के जैसा नहीं। को अच्छा लग रहा इससे पहले तब पढ़ाई कहाँ कर रहे थे? है, घर पे कर रहे हैं। अब स्कूल में अच्छा लग रहा है आपको? जी। एक बात और ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर स्कूल में अधिकारियों के द्वारा या सरकार के द्वारा इतना काम दे दिया गया है जो हर स्कूल में 1 टीचर से 2 टीचर वो सुबह से शाम तक रिपोर्टिंग में ही पड़े रहते हैं। रिपोर्ट जो इसको दूर करने की ज़रूरत है, इसके लिए सरकार अलग से बहाल करे। व्हाट्सएप के माध्यम से अब जो लेकर आता है कि इसका जवाब जल्दी 1 घंटा में दीजिए, 2 घंटा में दीजिए, 1 दिन में दीजिए, 2 दिन में दीजिए, उसमें टीचर 1-2 टीचर हर स्कूल में उसी में लगे रह जाते हैं, जिससे बच्चों को शिक्षा देने में कठिनाई हो रही है। और कुछ चीज़ ऑनलाइन भी है, कुछ चीज़ ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन ये है कि आप रिपोर्ट आपसे ऑनलाइन मांगा गया व्हाट्सएप के ज़रिए, उसको व्हाट्सएप के ज़रिए आपने भेज दिया। कुछ चीज़ है कि जो ऑफलाइन है, जो आपको जाके खुद जमा करना पड़ेगा, प्रखंड में हो, जिला में हो। जो हम लोग कोऑर्डिनेटर होते हैं उस पर संकुल संसाधन केंद्र होता है, वहाँ इस पे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मुबशिर हुसैन, ये 16वां साल है मेरा। 2005 में मेरी यहाँ नियुक्ति हुई थी, 16वां साल चल रहा है ये। मेरा स्कूल प्राइमरी था, पहले प्राइमरी से अपग्रेड मिडिल स्कूल में हुआ, फिर उसके बाद मिडिल स्कूल से अपग्रेड अब हाई स्कूल में तब्दील हो गया ये। फिलहाल अभी 9th का क्लास यहाँ चल रहा था, एग्ज़ाम हुआ था, अब यहाँ 10th का भी क्लास चलेगा। बच्चे हमारे यहाँ जैसे ही मालूम हुआ बच्चों को कि स्कूल खुला है, वैसे ही बच्चे स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। तमाम बच्चे आने लगे। कोरोना का गाइडलाइन था, वो गाइडलाइन के बारे में बच्चों को बताया गया, उसके बावजूद बच्चों की संख्या बढ़ती गई और बच्चे मेरे यहाँ लगभग 600 हैं, टीचर 8 हैं हम। और कोरोना अवधि में जो स्कूल बंद था 1 साल लगभग, 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ, 1 मार्च से स्कूल फिर से खुला सुचारू रूप से 1 to 8, 9, 10 सर।
उससे पहले का जो वक्त गुजरा, एक साल बहुत कठिन गुजरा, वक्त पास नहीं हो रहा था। हम लोगों का काम ही है बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना। लेकिन जब से स्कूल 1 to 8, 9, 10 खुल चुका है, तब से लगता है कि वक्त कैसे गुजर जाता है वो पता नहीं चलता। दिल करता है कि स्कूल पर ही बने रहे हम लोग। इसके लिए हम लोग इससे पहले भी स्कूल में एक अभियान हम लोगों ने चलाया था। सरकार का भी आदेश था, हम लोगों ने भी अपना कि 1 घंटा वक्त जो है पर डे, 1 घंटा कभी 2 घंटा शाम के टाइम में 3 बजे 4 बजे, जो बच्चे अगर 4:30 बजे भी रह गए तो उस वक्त भी हम लोग 2-3 टीचर स्कूल पर रह के जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको छांट करके उसको हम लोग पढ़ाने का काम करते थे। फिर वही काम हम लोग सरकार के 3 महीने का बोला गया है कि पैचअप कोर्स चलाया जाएगा, तो वो अप्रैल से शायद 3 महीने का चलेगा, जो पिछला ही क्लास का चलेगा। बच्चे तो अपग्रेड हो जाएंगे दूसरी क्लास में, लेकिन बच्चे का जो सिलेबस है वो 3 महीना के लिए पिछला ही चलेगा, ताकि बच्चे जो छूटे हुए हैं, जो नहीं पढ़ पाए, कुछ मजबूती उनको आ जाए। जहाँ तक होगा हम लोग उसको और मजबूत करने का काम करेंगे। अब शिक्षा मंत्री से यही अपील करना चाहते हैं कि स्कूल में टीचरों की संख्या बच्चों के हिसाब से देख करके दी जाए। बहुत सारे जगह सुनने में आता है कि बच्चे 30, 20, 50 रहते हैं, 5 टीचर हैं, 6 टीचर हैं, 7 टीचर हैं। हम लोग यहाँ 8 हैं। 8 में 350, 400, 300 बच्चे पर डे उपस्थित रहते हैं। उसमें 7-8 आदमी से, 7-8 टीचर से काम नहीं चल पाता है। इसमें और टीचरों की ज़रूरत है, ख़ास तौर से सिलेबस वाइज, सब्जेक्ट वाइज टीचर की सख्त ज़रूरत है। किसी स्कूल में एक ही सब्जेक्ट के तमाम टीचर हैं, मान ये पड़ता है कि उसमें साइंस के नहीं है, कहीं इंग्लिश के नहीं है, कहीं मैथ के नहीं है, तो ऐसे में थोड़ा शिक्षा देने में थोड़ी कठिनाई होती है। मेरा नाम अजय कुमार, अमित माध्यमिक विद्यालय शाहपुर बघौनी पूर्वी बालकपुर में कार्यरत हूँ। देखिए, विश्व महामारी कोरोना थी, सुरक्षा की दृष्टि से लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन हम शिक्षकों को भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था बंद होने के कारण। जब बच्चे लोग आए तो हम लोगों का समय अब किस समय बीत जाता है पढ़ाने के कारण माने पता ही नहीं चलता। अब पढ़ने पढ़ाने की बात चल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ने में भी पढ़ाने में भी, और बच्चे हमारे काफ़ी डिसिप्लिन में रहते हैं और इंटेलिजेंट भी है। हमें उससे फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है और पढ़ाने का भी मन, और हर बच्चे चाहते हैं कि सर हमारे यहाँ ही पढ़ावे, क्या जी। तो हमारे बच्चियाँ जो है सो बहुत ही इंटेलिजेंट है, पढ़ती है। और इसको ग्राफ गिर गई है, इसमें तीनों लेवल से हमारा कमजोरी है। सामाजिक स्तर से भी, समाज के लोग जो भी आते हैं शिक्षा के बारे में कम पूछते हैं और गवर्नमेंट की योजना के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, या मिड डे मील के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। ये जो भी योजना है बच्चे को स्कूल तक लाने के लिए योजना है, न कि इस पर ही डिपेंड हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक योजना से ही रिलेटेड होते हैं। और हमारे प्रशासन में भी रिपोर्टिंग का सिस्टम इतना ज़्यादा हो गया है कि रिपोर्टिंग में भी बहुत सारे शिक्षक उलझे रह जाते हैं। तीसरी बात, हमारे शिक्षक को भी मनोबल आगे उठाना होगा और अपने नॉलेज को बच्चों में बांटना होगा, जो थोड़ी कम दिखाई दे रही है। बच्चे को बुलाते हैं, जैसे हमारा नामांकित अगर किसी क्लास में 100 है तो हम 50% बच्चे को बुलाते हैं और प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक दिन मास्क का, डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजिंग का, साबुन का यूज करने के देते हैं और प्रयोग करवाते हैं। और उपलब्ध संसाधन में ही हम उस सबको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा विद्यालय आनंदमय हो, बच्चे आवे, इस तरह के हम सभी
शिक्षक मिल कर के प्रयास करते हैं कि हमारा क्लासरूम हो, विद्यालय स्वच्छ हो, साफ हो और लगे कि हम बच्चे और शिक्षक किसी इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं। बिहार सरकार से अपील करना चाहते हैं कि कोरोना विश्व महामारी है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो योजना के लिए या रिपोर्टिंग के लिए हमारे अलग से स्टाफ होनी चाहिए और शिक्षक को स्वतंत्र होना चाहिए पढ़ाने के लिए। इन पर किसी तरह का सरकारी दबाव न हो कि आप ये रिपोर्टिंग इस समय लावे, तुरंत लाए, फिर 2 घंटे में मांगा जाता है, इस तरह का प्रेशर नहीं हो। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि शिक्षकों को जिस तरह से लर्निंग बाय डूइंग बच्चे करते हैं, उसी तरह से टीचर को भी स्वतंत्र रूप से बच्चे के साथ घुल मिलकर रहने का अवसर दिया जाए, तब कहीं जाके शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। जी बढ़े, कि योजना से कम और शिक्षा पर आके चर्चा करें लोग। आखिर कहीं पर शिक्षक कमजोरी कर रहे हैं, बच्चे कमजोरी कर रहे हैं, तो बुद्धिमान समाज के बुद्धिजीवी से यह अपील है कि वे हमारे बच्चों को या हमारे शिक्षकों को समय समय पर आकर के गाइड करें, या कहीं पर से हमारा कोई त्रुटि हो रहा है तो एज ए अभिभावक के तौर पर उनके साथ बिहेव किया जाए। बिहार बच्चे ये नहीं कि हम उनके माने हम ये हैं समाज के, ये हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। घुल मिल के होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेट होनी चाहिए। माने आपस में संवाद का जब तक हम एक दूसरे को नहीं व्यक्त करेंगे तो हम में क्या कमजोरी है या समाज में क्या कमजोरी है, सरकार में क्या कमजोरी है, कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए। मेरा नाम कसीम इमाम हुआ। मैं यहाँ जून 2014 से मैं हूँ और मेरे यहाँ बच्चे सब दिन बहुत ज़्यादा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चली है, बहुत अच्छे यहाँ से बच्चे सब निकलते हैं, बहुत ज़्यादा निकलते हैं। अब तो यहाँ ये हाई स्कूल हो गया है, तो इंशाल्लाह ये और ही अच्छा रहेगा। लड़कियों के लिए यहाँ हमारे बच्चियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ है ये हाई स्कूल हो जाने से। और क्या हम बोलें, शिक्षा के स्तर को तो बच्चे हमारे जितने आ रहे हैं उस बच्चे को कोशिश मेरी यही रहती है कि सभी क्लास में हमारे टीचर जाएं और जाते हैं और सभी क्लास में सभी बच्चे को पढ़ाने के लिए सबको घंटी भेजते हैं और हम अपने भी खुद पढ़ाते हैं और बच्चे हमारे सब अच्छे से निकल रहे हैं। सब ने घर पर मेहनत किया है, ऐसी बात नहीं है, घर से भी मेहनत किया है। और ग्राफ तो गिरा ही है, ये बात तो सही है। 1 साल स्कूल बंद था तो बच्चे थे एकदम परेशान हाल थे, मगर स्कूल खुलने से इन लोगों की अंदर में ये हो गया कि भाई स्कूल खुल गया है, इन लोगों के अंदर मुकम्मल करना यही है ना कि हम इस मेहनत करेंगे, इसको टाइम निकालेंगे और जो वक्त मिलेगा उस वक्त को उसके अंदर में घंटा 2 घंटा इन लोगों के लिए ख़ास मेहनत कर करके इनको बताएंगे, इनको पढ़ाएंगे। होती है इस तरह से सीधी व्यवस्था है मेरे पास, उसका मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर है, उससे हम सभी लोगों को खबर देते हैं और गार्जियन को बुलाते हैं और मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं। उस बैठक में ये बात तय होती है, हमारी कमेटी जो है, कमेटी के ज़रिए सभी बच्चे को खबर होती है और उसके अलावा भी हम अपने मोबाइल से भी सब जगह खबर देते हैं और कमेटी के ज़रिए भी जो मेरे यहाँ जो शिक्षा समिति है वो शिक्षा समिति के ज़रिए भी हम बच्चे तक खबर होती है और बच्चे आते हैं हमारे यहाँ। राजकीय उत्कर्मित मध्य विद्यालय शाहपुर बघौनी, कसीम इमाम। बिहार सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो यही करना चाहेंगे, हमारे बच्चे की जो इसमें कमी है, हमारे यहाँ टीचर की कमी है। हमारे यहाँ अब इतने बच्चे हैं, हमारे यहाँ 8 टीचर हैं, इसमें और हमारे यहाँ टीचर होनी चाहिए। 2 टीचर और हमारे यहाँ हो जाए, जो रूम भी हमारे यहाँ नहीं है।
हमारे यहाँ रूम की कमी है, बच्चे हमारे यहाँ 500 से ज़्यादा हैं हमारे यहाँ बच्चे, और रूम नहीं है। इस तरह की बात होनी चाहिए कि हमको रूम होना चाहिए। रूम की स्थिति अच्छी नहीं है, बच्चे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, बैठाने का जगह नहीं है हमारे पास। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।